ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् महापुराणे कौन पंचाशत्तमोऽध्याय। देवासुर संग्राम का प्रारंभ। सूतुवाच। सुरासुराना संवर्त्सदर्स्त सिमन्तयन्त दारुणे तुमुलोऽति महानसीत सैन्योरुभयोरपि गर्जन्ता देव दैत्यानां शङ्खभैरीरवेण च तुर्यानां चैव निर्घोषे मर्ताङ्गाना च बृहन्ते हेषतां हयवृन्दानारथनेमिस्वनेन च जयाघोषेण च शूरानातुमलोति महानभूत समासाद्योभये सेने परस्परजये विषिणाम रोषेणातिपरितानात्यक्तजीवितचेतसां समासाद्य तु तेनन्योन्यप्रक्रेमणेन विलोमता रथेनासक्तपादातो रथेन च तुरङ्गमा हस्तिपदाति संयुक्तो रथी च कवचिद् रथी मातङ्गेनापरो हस्ति तुरङ्गे बहुभिर्गजपदातिरेको बहुभिर्गजैर्मर्त्यक्षयुज्यते तथा प्रशासनिकदा भिन्दपालपरक्षदे शक्तिभिः पट्टिशे शूले मूर्धरे कुन्पैर्गडे चक्रैक्षशकुभिषेव तोमरैरकुशे सिते कर्णिनालीकनाराचवत् सदन्तार्धचन्द्रके भलैक्षशतपत्रैक्षशुक तुण्डेक्ष निर्मले वृष्टिरत्यद्भुताकारा गगने सन्दृश्यत सम्प्रच्छयाद् दिशा सर्वास्त मोमयं वेयमिवाकरोत् न भग्यायत तेनन्योऽन्य तस्मिन्सत्तमसि सङ्कुले अलक्ष्यं विसृजन्तस्ते हेति सङ्घातमुत्थितं पतितं सैन्योर्मध्यते निरीक्षन्ते परस्परं ततो ध्वजे भुजैक्षत्रे शिरोभिश्च सकुण्डले गजैस्तुरङ्गे पादाते पद्धिपतितैरपि आकाशसरसो भ्रष्टे पङ्कजैरिव भूस्त्रिता भगन्दन्ताभिन्कुम्भा शीच्छन्दीर्घमहाकरा गजा शैलनिभापेतुधरण्यया रुधिरस्रवा भग्रेशा दण्डचक्राक्षरथाक्षशक्लीकृता पेतुशक्लतां यातास्तुरुङ्गाक्ष सहस्रशा ततो शीघ्रदुस्तारा पृथिवी संजायत नद्यक्षरुधिराव्रता हरदा पिशित्ताशिनां वेताला क्रीडम्भवत्तत्सङ्कुलरनाजिरम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्ध नामे कोनपंचाशदधिकशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों, देवताओं और असुरों के उस अत्यंत भीषण संग्राम के अवसर पर दोनों ही सेनाओं में घोर गर्जना के साथ साथ अत्यंत भयंकर संघर्ष छिड़ गया। उस समय देवता और दैत्य संहार कर रहे थे। शंख, भेरी और तुरही का शब्द हो रहा था। हाथी चिंघाड़ रहे थे। युद्ध के युद्ध घोड़े खींच रहे थे। रथ के पहियों की घरघराहट हो रही थी और वीरों द्वारा खींची गई प्रत्याशा के चटाचट शब्द हो रहे थे। इन सब के सम्मिलित हो जाने से अत्यंत भयानक ध्वनि होने लगी। अतिशय क्रोध से युक्त हो जीवन की आशा का परित्याग कर परस्पर एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से युक्त वीरों की दोनों सेनाएं आमने सामने घमासान युद्ध करने लगी। उस समय परस्पर अनुलोम और विलोम का क्रम नहीं रह गया। पैदल सैनिक रथी के साथ, घुड़सवार रथी के साथ, हाथी पैदल सैनिक के साथ, कहीं एक रथी दूसरे रथी के साथ, एक हाथी दूसरे हाथी के साथ, एक हाथी बहुत से घोड़ों के साथ और अकेला पैदल सैनिक बहुत से मत वाले हाथियों के साथ जूझने लगा। तदंतर आकाश मंडल में भाला
व्रज, घड़ा, गधा, ढेल, बांस, कुठार, शक्ति, पटाश, त्रिशूल, मुदगर, कुन्नप, गढ़, चक्र, शंकु, तोमर, चमकीले अंकुश, फलयुक्त बाण, बाण, पोला बाण, दंत, अर्धचंद्र, भाला, शतपत्र पत्र और निर्मल शुक तुंडों के प्रहार से अत्यंत अद्भुत आकार वाली वृष्टि दीख पड़ी। उससे सारी दिशाएं आच्छादित हो गई और उसने सारे जगत को अंधकारमय बना दिया। उस घोर अंधकार में वे परस्पर एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते थे। अंत वे बिना लक्ष्य के ही अपने भयंकर सशस्त्र समूहों का प्रहार कर रहे थे। दोनों सेनाओं में परस्पर कटकर धराशायी होते हुए वीरों को देख रहे थे। उस समय कटकर गिरे हुए या गिरते हुए ध्वजों, भुजाओं, छत्रों, मंडित मस्तकों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से युद्ध भूमि इस प्रकार पट गई थी मानो आकाश रूपी सरोवर से गिरे हुए कमल पुष्पों से आच्छादित हो, जिनके दांत टूट गए थे, कुंभ स्थल दीन हो गए थे और लंबे लंबे शुंड दंड कटकर सिर गिर गए थे। ऐसे पर्वत सदृश विशालकाय गजराज पृथ्वी पर पड़े हुए थे, जिनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थी, जिनके हर से पहिए और धुरे आदि विदीर्ण हो गए थे। ऐसे अनेकों रथ खंड खंड होकर पड़े थे। हजारों घोड़े भी टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। इस प्रकार वहां रक्त भरे हुए बहुत से गड्ढे बन गए थे, जिससे युद्ध भूमि को पार करना कठिन हो गया था। खून से भरी हुई नदियां भंवर बनाती हुई बह रही थी, जो मांस भोजियों को हर्षोल्लसित कर रही थी। इस प्रकार तरह तरह के लाशों से पटा हुआ वह युद्ध स्थल वेतालों का क्रीड़ा स्थल बन गया था। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकापोख्यान में देवासुर युद्ध नामक 149वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो